हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डू एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव जिसको आप जानते हो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के नाम से। आज हम उनको पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। उन टाइप्स का मीनिंग विद एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इन पिक्चर्स को देखो, इसमें हमें क्या दिख रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो पिक्चर में लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड सी द रिलेटेड वर्ड्स। तो हर पिक्चर के साथ एक ना एक वर्ड ऐड किया गया है। जैसे ये जो है बना हुआ, तो इसमें फैट यूज किया है, यहाँ बिग गर्ल, स्किनी, स्किनी का मतलब होता है पतला, थिन, ठीक है। और ये बेबी है तो लिटल। सिमिलरली साइड वाली पिक्चर में देखो, ये लड़की जो है कीचड़ से ख़राब हो चुकी है, इस पर डर्ट लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, डर्टी। एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल। ये ओल्ड लेडी है तो इसके साथ ओल्ड लगा है। वो आग सेक रहा है तो इट्स वेरी हॉट। इसकी जो टेल है स्नेक की वो क्या है, लॉन्ग है। सिमिलरली यहाँ पे जो गर्ल है उसके बारे में बताया है, इट इज़ प्रिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इन सब में हमने क्या सीखा, क्या देखा कि हमने हर एक नाम के साथ, हर एक पिक्चर के साथ कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा या कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ा। उसके साथ एक एडिशनल उसकी एक क्वालिटी या उसके बारे में जो बता रहा है हमें वो वर्ड जुड़े हुए हैं। चाहे वो फैट है, लार्ज है, लॉन्ग है, प्रिटी, कोई भी वर्ड, ये हमें इन पिक्चर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखने से हमें दिख रहा है कि बेबी है, पर साथ में लिटिल लगा है तो लिटिल उसको और स्पेसिफिक कर रहा है कि कैसा बेबी है, स्मॉल बेबी, लिटिल बेबी। यहाँ टेल दिख रही है, लॉन्ग है, तो हमने इसके लिए लॉन्ग यूज़ किया। तो ये क्या है, हर पिक्चर के साथ, हर एक आइटम के साथ जो एनिमल है, बर्ड है, कोई चीज़ है, उसके साथ उसको कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमने कुछ ऐसे वर्ड्स सीखे। तो अब ये वर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो अभी हमने ऊपर वर्ड्स देखे उनको हम किस नाम से कहते हैं बेटा, अभी तक हमने पढ़ा था इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के नाम से। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी, किससे समझ रहे हैं हम, जो हमने पीछे अभी एग्जांपल्स देखे, ठीक है, पिक्चर्स के एग्जांपल। तो क्या है, एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं विच टेल अस मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल, ठीक है। वो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमें थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं, किसके बारे में, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब थोड़ा सा अगर आप अपने आप को रिकैप्चुलेट करो तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से हम ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि वो वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ एडिशनल बता रहे हैं, तो वो क्या होंगे, दे आर कॉल्ड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और हम उनको अब क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे दे रखा है, जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, रोहिणी इज़ अ प्रिटी गर्ल। जैसे पीछे हमने गर्ल की पिक्चर देखी तो हम बोलते चलो उस लड़की का नाम क्या है, रोहिणी। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल। शी इज़ एन ओल्ड वुमेन। सी दैट लिटिल बॉय। कि आप किसी की तरफ पॉइंट आउट करो और बोलो देखो वो वाला जो है वो छोटा बच्चा, उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या हो गए हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो जो रेड कलर से मार्क्ड हैं, प्रिटी, ओल्ड, लिटल, या जो हमने अभी यहाँ पढ़े, लार्ज, डर्टी, हॉट, लॉन्ग, बिग, फैट, स्किनी, ये सारे क्या हो गए, दीज आर कॉल्ड द डिस्क्राइबिंग वर्ड। वो वर्ड जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स और द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो इस सब से, पिक्चर से और डेफिनेशन से हमने क्या देखा बेटा, सो दीज वर्ड्स इन द पिक्चर, ठीक है। जो हमने पिक्चर कौन सी, जो पीछे वाले शीट में देखी, लाइक फैट, स्किनी, डर्ट, हॉट, प्रिटी, लॉन्ग, लार्ज, ये क्या है, आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और द एडजेक्टिव्स। और जब हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी तो उससे हमने क्या देखा, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच टेल समथिंग मोर अबाउट द नाउन। हमें वो नाउन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इतना समझ आया सबको? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट इज़ कि पिक्चर से जो भी हम कोई चीज़ देखते हैं उसके बारे में जो हम अपने में विचार बनाते हैं, या उस किसी के बारे में जो हम उसके
बोल रहे हैं कि ऐसा है, पतला है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, पिंक है, वाइट है, नंबर में बता रहे हैं, किसी भी तरह से बता रहे हैं, उसके बारे में जो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या होते हैं, हम उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्क्राइब को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब हम आगे करेंगे इसके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। के एडजेक्टिव्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकती है, जितने भी हमने पढ़े उन सब की हम टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी है बेटा, फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड पोजेसिव। अब एक एक करके हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक लाइन में हम इनके नाम से क्या समझते हैं, क्वालिटी का मतलब वो हमें उसकी काइंड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी मतलब इट टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ दैट नाउन, ठीक है। किसी की क्वालिटी बता रहा है, किसी के बारे में हमें बता रहा है। सेकंड है क्वांटिटी। क्वांटिटी से आप क्या समझते हो, नंबर, माप, वो चीज़ बता रहा है, टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। नंबर में बता रहा है, 1 है, 2 है, 3, 4, मोर, लेस, इनफ। ये हमें क्या बताता है, जैसे हम मैं बोलूँ कि मुझे 2 फ्लावर्स देना, तो 2 इज़ द क्वांटिटी ऑफ दैट, ठीक है। मिल्क इज़ इनफ फॉर मी। इनफ मतलब अगेन मैं क्वांटिटी बता रही हूँ कि मेरे लिए सफिशेंट है, तो क्वांटिटी का मतलब है हम उसका माप बता रहे हैं एक तरीके से। नंबर का मतलब है, थर्ड वाला है नंबर, मतलब जो हमें उसके नंबरिंग में बता रहा है, टेल अबाउट द नंबर ऑफ नाउन्स कि कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, आपको किसी चीज़ के करके बताना। तो मतलब हम करके का बताते हैं, हम किसी चीज़ को जब पॉइंट आउट करते हैं टू अ नाउन, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं वी आर डेमोन्स्ट्रेट, दे आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट पार्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है बेटा, इंटेरोगेट का मतलब होता है किसी से पूछताछ करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने टीवी में देखा है, पिक्चर्स में देखा है, तो क्या पुलिस स्टेशन में कोई आपसे पूछताछ करते हैं, या जो थीव्स होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, हाँ आप कहाँ थे, क्या है, ये है। या फिर इंटेरोगेशन का मतलब हमेशा पुलिस स्टेशन से नहीं है। जब आपकी न्यू एडमिशन होती है स्कूल में तो या किसी क्लास में, तो आपसे टीचर पूछते हैं, हाँ बेटा आपका नाम क्या है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, कहाँ से रहते हो। ये सारे जो सवाल आप पूछते हैं या आप हमारे बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हो, तो ये सारे क्या आते हैं, इंटेरोगेशन, मतलब टू आस्क क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपली टू आस्क क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है किसी के बारे में अपना हक जताना। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अपना हक जताना, कि मैं बोलूँ दिस इज़ माई बुक। माई मतलब मैंने अपने लिए उसको कर दिया, हाँ ये स्पेसिफिकली मेरी है, ठीक है। तो वो माई या माई मदर लाइक्स माई एल्डर ब्रदर, ये सारे जब पोजेशन होते हैं, जब हम किसी चीज़ पे हक जताने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोजेशन। और इस तरह के एडजेक्टिव जो होंगे दे विल बी कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब हम इसके आगे एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वाला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इन्होंने लिखा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है आप किसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, बता रहे हो कि वो अच्छा या बुरा जैसे भी है, पर आप उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हो, टू शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। आप किसी भी चीज़ के बारे में, पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में, कोई भी है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन जो भी है, उसके बारे में जब आप कुछ बता रहे हो, तो उसके जो क्या बोलेंगे हम, दे आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ले रखे हैं मैंने। कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी। तो अब अगर हम सिंपल बोलें कोलकाता इज़ अ सिटी, तो यस हमें पता है। अब उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, लार्ज सिटी। तो यहाँ पे लार्ज क्या हो गया, इट्स एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट इज ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, अब ये हम किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाँ ये वाला जो आदमी है ये कैसा है, इज एन ऑनेस्ट मैन। एंड नेक्स्ट द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग, ठीक है। द फुलिश, तो आपने क्रो के बारे में क्या जोड़ा, क्रो कैसे है, फुलिश है, बेवकूफ़ है, जिसने गाना गाने की कोशिश की, ठीक है। तो क्वालिटी एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, जो हमें उसके बारे में किसी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी काइंड हमें बता रहा है कि वो किस तरह का है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से, जैसे क्वांटिटी से आप क्या समझते हो, उसका नापना किसी तरीके से, कैसे कि हम उसके लिए क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर एंड द क्वेश्चन हाउ और मच। क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ
और मच कि कितना ज़्यादा कोई चीज़ है, कितनी है या कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए बेटा, देयर इज़ मच वाटर इन द जग। आप जग में पानी देख के आपको बोले कम है ज़्यादा, तो आप बोले ना इट्स सफिशेंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा है, मच वाटर इज़ देयर। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग, ऑलमोस्ट नन। लिटिल का मतलब है भाई थोड़ा सा ही पानी है उसमें। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग, एटलीस्ट सम। तो इधर देखो मच, लिटिल, अ लिटिल में यहाँ पे आपको तीन चीज़ें समझने के लिए कि हम अ लिटिल भी यूज़ कर रहे हैं बेटा। तो इसमें क्या बता रहे हैं, लिटिल वाटर मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही है, ख़त्म ही होने वाला, ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है। अ लिटिल से मतलब आता है कि एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा पानी है। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो वाटर, देयर इज़ सम वाटर इन द जग एंड देयर इज़ सफिशेंट वाटर इन द जग। तो ये सारे हमें क्या बता रहे हैं कि मच, लिटल, नो, सम, सफिशेंट, मतलब ये हमें क्वांटिटी बता रहे हैं कि उसमें जग में जो पानी है वो कितना है, ज़्यादा है, कम है, थोड़ा है या बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हमें शो कर रही हैं, दे आर शोइंग द क्वांटिटी एंड दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से मतलब जैसे आप समझते हैं नंबर मतलब 1 2 3, जो हमें हाउ मैनी बताए कितने हैं। यहाँ पे क्या, आई मेट हर सेवरल टाइम। सेवरल मतलब हाउ मैनी टाइम्स मिले हो, सेवरल टाइम्स मिले। वी हैव 2 हैंड्स, ठीक है। वी हैव 2 हैंड्स का मतलब हमारे कितने हाथ होते हैं, कि हाउ मैनी हैंड्स, तो हमने बोल दिया 2 हैंड्स। तो अगेन क्या बता रहा है ये हमें नंबर बता रहा है किस चीज़ के, हमारे, हम उनसे कितनी बार मिले, हमारे कितने हैंड्स होते हैं। तो दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दैट हाउ मैनी हैंड्स वी हैव, हाउ मैनी टाइम्स। तो उसने नंबर बताया सेवरल एंड 2 टाइम्स। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेशन जैसे मैंने आपको बताया, दिस आर द क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। इंटेरोगेशन मतलब कोई सी तरह से किसी से पूछना। क्वेश्चन फॉर्म में आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स, दैट इज विच, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारे जुड़े हुए, जिसमें भी आपने या यहाँ के जो लेने, विच कार नॉक्ड द बॉय डाउन। नॉक द मतलब किस कार ने उस बच्चे को धक्का मार के नीचे गिराया। व्हाट टाइम इज इट, आप किसी से टाइम पूछ रहे हो। व्हेन डिड ही गेट मैरिड, उसकी शादी कब हुई थी। हाउ मैनी मेडल्स डिड ही विन, उसने इस मैच में कितने मेडल्स जीते। अदर देन दीज ऑल्सो यू कैन मेक क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ योर नेम, वाई आर यू लेट, ठीक है। देन वेयर आर यू गोइंग इन योर हॉलीडेज। जो भी क्वेश्चन जिसमें आपके क्वेश्चन वर्ड्स यूज हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से क्या समझना है, वन लाइन में अगर हम बोलें तो दे आर द एडजेक्टिव विच आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब जब आप किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तब आप किसी चीज़ पे पॉइंट आउट करके बताते हो कि हाँ वो चीज़ कैसे हो रही। दे पॉइंट आउट अ थिंग और अ पर्सन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब आप किसी चीज़ पे निशाना लगाते हुए बता रहे हो। जैसे आप सिंपल बोलो एप्पल, तो ये एप्पल हो गया, ठीक है। पर दिस इज़ एन एप्पल, तो मतलब आप उस एप्पल की तरफ उंगली करके बता रहे हो कि ये हम कौन से वाले एप्पल की बता रहे हो, इस वाले एप्पल की बात हो रही है। दैट इज़ एन एप्पल, जब दैट यूज़ हो रहा है तो मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, दूर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिस एंड दैट, दिस, ये आपने दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी हैं, इन योर फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑल्सो। जब हम पढ़ते हैं दिस का मतलब जो हमारे पास की चीज़ है, दैट मतलब जो हमें दिख रही है पर थोड़ी दूरी पर है। दीज और दोज में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये प्लूरल और सिंगुलर का फ़र्क आ रहा है। दिस और दैट इज़ फॉर सिंगुलर, जब आप एक की बात कर रहे हो, और जब वही मैनी प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा हो जाएंगे, तब हम दीज एप्पल मतलब जो एप्पल हमारे पास पड़े हैं, और दोज एप्पल मतलब जो एप्पल हमसे दूर हैं। सो डेमोन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव क्या है, वो एडजेक्टिव जो किसी चीज़ के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम उसके बारे में। नेक्स्ट इज पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, पोजेसिव का मतलब होता है किसी के ऊपर अपना हक जताना, शो पोजेशन ऑफ अ नाउन, ठीक है। जब यहाँ पे जो है पोजेशन किसी, योर, हिज, ये सारे जो हैं पोजेसिव वर्ड्स हैं, इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, माई शर्ट इज़ ग्रीन, योर बुक इज़ न्यू, ठीक है। तो आप उसके ऊपर बता रहे हो किसी के ऊपर पोजेशन बता रहे हो, पर्टिकुलरली बता रहे हो कि हाँ ये उसकी बुक है, इसका पिलो है। तो ये माई, योर, हिज, हर, जितने भी वर्ड्स यहाँ यूज़ हुए हैं, हिज पिलो इज़ सॉफ्ट, हर डॉग इज़ स्मॉल, इट्स बोन इज़ ओल्ड, आर बर्ड इज़ नॉइजी, योर हाउस इज़ बिग, देयर कार इज़ स्लो।
तो हमने क्या किया, सभी का पोजीशन बताया। कैसे पोजीशन बताया, जब मैं यहाँ पे माई यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपना पोजीशन बता रही हूँ कि ये शर्ट कौन सी है, मेरी वाली शर्ट ग्रीन है। जब मैं योर यूज़ कर रही हूँ तो मैं सामने वाले का पोजीशन बता रही हूँ कि ये जो सामने वाली कॉपी बुक है वो किसकी है, या नई है तो किसकी है, तुम्हारी जो बुक है वो नई है, ठीक है। इसी तरह से हिज और हर पे भी जब हम कर रहे हैं तो हम किसी और के लिए बोल रहे हैं। योर या देयर की बात कर रहे हैं, अगेन किसी और के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे नेबर्स हैं, देयर कार इज़ न्यू, देयर हाउस इज़ न्यू, किसी भी तरह से आप यूज़ कर रहे हो, पर पोजीशन किसका है, उसके ऊपर हक किसका है, वो ये वर्ड्स हमारे शो करते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को क्या बोलते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। सो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव लर्नड टुडे, जो आज हमने अपने इस लेसन में पढ़ा है, दैट इज़ कि एडजेक्टिव क्या है, ये वो वर्ड्स हैं जो हमें मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, अबाउट नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, बाय आंसरिंग वन ऑफ दीज क्वेश्चन। क्यों, इन सभी में आपने देखा बेटा हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा था भाई, नंबर का लिए पूछ रहे हैं कितने हैं, ठीक है, क्वालिटी कैसी है, सो व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में कवर कर रहे हैं, हमारे 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो हमने किया, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड पॉजेसिव। वो सारे के सारे आंसर्स हमारे इसमें आए कि हम उसमें क्या पूछे थे, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की है भाई, ब्लू, लॉन्ग, टॉल, तो इसमें ब्लू उसके बारे में हमारे को क्या बता रहा है, उसका कलर बता रहा है, लॉन्ग उसके बारे में हमारे को लेंथ बता रहा है, टॉल, बिग, ये सब चीज़ें हमारे को उस पर्टिकुलर नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी। यही चीज़ें हमने पूरे अपने इस एडजेक्टिव के लेसन में पढ़ा। तो जर्नल में आपको जो याद रखना है, जो समझने वाली बात इसमें है कि एडजेक्टिव क्या है, दे आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो कि हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड दे कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दैट इज़ आप किसी को नंबर में बता पाते हो, किसी को क्वालिटी बता रहे हो, क्वांटिटी बता रहे हो, या किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हो, पोजीशन शो कर रहे हो, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। सो होपफुली आपको इस लेक्चर समझ आया होगा, एंड इट विल हेल्प यू आउट इन योर स्टडीज़। टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।